सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। बारामूला के आगे जब हम बढ़ेंगे तो उरी आता है और मेरे पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरा कैमरामैन जूम करेगा, ये देखिए जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, पहाड़ों के ऊपर जो घर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये पाकिस्तान है। ये पूरा जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान है। यहाँ से सिर्फ जो है 8 किलोमीटर दूर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान है। और जो आपको सामने पहाड़, वो ऊपर बादल, वो छोटे से मकान जो आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इस दोनों पहाड़ों के बीच में सामने जो टक्कर पर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का पहाड़ है। और उस पर जो जितने भी घर मौजूद हैं यहाँ से साफ नज़र आ रहे हैं। कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हम सामने से देख रहे हैं, बिल्कुल साफ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो उरी आता है। और आपको उरी के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बता दूं कि लास्ट चेक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ जो है 7 किलोमीटर जो है पाकिस्तान लग जाता है। वहाँ से दोस्तों बॉर्डर सेंसिटिव इलाके में है। और यहाँ पर ऐसा जो मोदी जी कह रहे थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐलान कर देंगे, फलान कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपको फाइटर जेट नज़र आ रहा होगा, ना यहाँ पर कोई ख़तरनाक मतलब कोई मिलिट्री आसमान में उड़ती हुई नज़र आ रही होगी कि हाँ जी हमारी मिलिट्री फोर्स जो है, एयरफोर्स जो है बार बार गश्त कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो है भारत के लोगों को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही अपनी हवाई यात्रा दिखा रहे हैं। एयरफोर्स को कह रहे हैं भाई तुम जहाज़ उड़ाओ, इससे लोग खुश होते रहेंगे। हालांकि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भारत के साथ हैं और पाकिस्तान मुसीबत में है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की फटी नहीं, पाकिस्तान की एकदम फटी पड़ी है, हालात ख़राब हैं। अब ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में शहबाज शरीफ जो है वो लगातार दूसरे देशों से कांटेक्ट में हैं कि यार थोड़ा सा सॉर्ट आउट कराओ। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आ सकते हैं, कहा जा रहा है वो भारत और पाकिस्तान दोनों आएंगे और दोनों के बीच सुलह कराएंगे। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आपको जब यहाँ कैमरे से ही साफ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का बॉर्डर साफ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का पहाड़, पाकिस्तान का जो घर है, जो पाकिस्तान की पहाड़ियों पर जो घर हैं वो भी साफ नज़र आ रहे हैं, तो ये सब का सब प्रोपेगेंडा है। हाँ, अब सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो चेक पॉइंट काफ़ी ख़तरनाक है यहाँ पे। बॉर्डर पुलिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बॉर्डर फोर्स बहुत ख़तरनाक लेवल पर, CISF BSF ख़तरनाक लेवल पर एक्टिव है। एक भी परिंदा जो है बिना किसी परमिशन के आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे पास तो ये प्रेस वाला कार्ड था जिसकी वजह से, और ऊपर से लोकल का सपोर्ट था। जो हमारा ड्राइवर है वो लोकल है और वो कश्मीरी भाषा में तमाम पुलिस वालों को, महकमों को बताता हुआ ला रहा है कि भाई इनकी गारंटी हमारी है। और हमारे कई बार फ़ोन भी चेक किए गए, कई बार हमारा कैमरा भी आर्मी ने जो है चेक किया है। बहरहाल थोड़ा बहुत तो हिंदू मुसलमान फील करते हैं बेचारे, क्योंकि भाई हमारा जो कैमरामैन है उसने साफा बांधा हुआ था, तो आर्मी के बंदे ने शक की निगाह से देखा, लेकिन कुछ ही देर में उसको ये क्लियर हो गया कि भाई हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं। और उसके बाद जब उसने हमारा चैनल देखा तो छोड़ दिया, जिसके बाद जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि सबका सब प्रोपेगेंडा है, बच के रहिएगा। गोदी मीडिया जो आपको दिखा रहा है वो झूठ दिखा रहा है। हिंदू समाज कश्मीर को और कश्मीरियों को बदनाम कर रहा है। प्रोपेगेंडा फेल करना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल क्लियर आपको POK नज़र आ रहा होगा। अब ये हमने बहुत करीब आने की कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री की हेल्प से। तो आप देखिए ये जो नीचे वाला आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, जो ज़्यादा ग्रीन है, ठीक है, ये हमारा है। ये सारे इंडियंस हैं और मिलिट्री कैंप भी नीचे है। अब आपको एक खंबा दिखाता हूँ, कैमरामैन ज़रा जूम करेंगे उस खंबे की तरफ। ये जो खंबा आपको नज़र आ रहा है ना, ये खंबे के बाद पीछे जो पहाड़ियाँ और वो मकान और झोपड़े और झोपड़ियाँ चमक रही हैं, जिनकी छतें चमक रही हैं, ध्यान से देख लीजिए, जूम कर रखा है आपने, ये सारा POK है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यह हमारा कश्मीर है जिसे पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा है। ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 पहाड़ आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये सारा का सारा पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा है। ध्यान से देख लीजिए, कोई गोदी मीडिया आपको इतना करीब आकर अपडेट नहीं देगा। हमारा मकसद ये था कि यहाँ आकर गोदी मीडिया की जो है चड्डी उतार देनी है कि देखिए यहाँ ना S-400 है, ना यहाँ पर बहुत मतलब सब शांत है। हाँ, पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो ये बात हमें पूरे अच्छे से पता है कि इंडियन आर्मी उसका पाक और नजिस अलग कर देगी, ये बात हमें मालूम है। लेकिन देख लीजिए
ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं पाकिस्तान बॉर्डर के इतने करीब हूँ और लाइन ऑफ कंट्रोल के, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के इतनी करीब हूँ, और खुली आंखों से मैं पाकिस्तान के मकानों को और पाकिस्तान ने जिस जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है वहाँ सामने से देख रहा हूँ। आपको पता है यहाँ से और वहाँ सिर्फ जो है 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, और जो हमारे साथ लोकल हैं वो कह रहे हैं कि भाई 5-6 फिर भी ज़्यादा बता रहे हो, यहाँ से 4 किलोमीटर में भी आपका जो है बिल्कुल पाकिस्तान के करीब पहुँच जाओगे। इस जगह पर कोई आ नहीं सकता है क्योंकि मिलिट्री ने हर जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं, सिर्फ लोकल लोग ही आ सकते हैं, लोकल लोग के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। हो सकता है गोदी मीडिया आ सकता है, लेकिन गोदी मीडिया को स्टूडियो के अंदर ही जहर फैलाकर, हिंदू मुसलमान फैलाकर टीआरपी मिल जाती है, तो वो यहाँ क्यों आएंगे। अंधभक्तों की यही औकात है, 30 सेकंड का रील बनाकर वायरल होना चाहते हैं, सिर्फ ऑनलाइन अपनी औकात और अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। अंधभक्तों का बाप पीओके के करीब मौजूद है। सामने देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बहुत करीब लेके आया हूँ, ये जो पहाड़ के ऊपर ये जो मकानात आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, हमारा ही जो कश्मीर है, जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये वही इलाका है। जो आपको छोटे छोटे झोपड़े और मकान नज़र आ रहे हैं पहाड़ पर, ये दूसरा एरिया है, ये दूसरी जगह है। अगर मैं अपना कैमरा जूम आउट करूं, एक पहाड़ मैंने आपको ये दिखाया जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और एक पहाड़ इस तरफ जो मैंने आपको दिखाया ये भी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ध्यान से देखिए, लेकिन इससे ज़्यादा हम करीब जो हैं पीओके के हैं। इधर ये देखिए, ये पीओके के हम ज़्यादा करीब हैं इस तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि अंधभक्तों की औकात क्या है। यहाँ हमें कोई अंधभक्त, कोई मीडिया, कोई गोदी मीडिया नज़र नहीं आया है। आर्मी से सवाल जवाब करते हुए, 10 सवालों का जवाब देते हुए, बहस करते हुए, ख़ुद को साबित करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक ना अंजना ओम मोदी, ना अंजना ओम, चाहे कश्यप कह लो, चाहे मोदी कह लो, चाहे रूबी का चच्चा कह लो, चाहे जितने भी ये दंगाई पत्रकार हैं, किसी की औकात नहीं जो यहाँ पर आए। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। स्टूडियो में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अबे माँ का दूध पिया है तो आओ बॉर्डर पर। आपको इतनी देर से न कोई फाइटर जेट नज़र आया होगा, और इतना बड़ा कॉन्वॉय भी जो है, बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्वॉय गुजर रहा हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर तो नहीं है। बॉर्डर पर होगा जो होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं है। हाँ, जगह जगह चेक पॉइंट है, एक परिंदा भी बिना मर्ज़ी का नहीं आ सकता। लेकिन वाह क्या बात होती अगर पहलगाम में इस तरह की सिक्योरिटी पहले होती। सवाल ये है कि सवाल करने पर गिरफ़्तार क्यों हो रहे हैं लोग। सवाल ये है कि हमारे अपने मारे गए हैं लोग, तो उस पर सवाल करके सवाल करने वाला गिरफ़्तार क्यों हो रहा है। मोदी जी ने कहा था ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पाकिस्तान क्या कहा था, 15 से 20 मिनट में हम पीओके हासिल कर लेंगे। ये करो भाई, ये रहा, नंगी आंखों से साफ साफ मकान नज़र आ रहे हैं। हमारी जगह है, हमारा पीओके है। क्यों नहीं है मोदी सरकार की इतनी हिम्मत कि एक दिन के अंदर, अरे भाई तुमने कहा था 20 मिनट में पीओके ले लोगे, अरे हम कह रहे हैं 20 मिनट नहीं दे रहे हम तुम्हें, हम दे रहे हैं पूरे 24 घंटे, 48 घंटे, चलो 72 घंटे ले लो। वो हमारा जो एरिया है वापस लेकर दिखाओ, वो हमारा जो कश्मीर है वापस लेकर दिखाओ। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो एक लाल पुल है, नाम है रेड ब्रिज, ठीक है। यहाँ से यू टर्न लेके इस तरफ हम लोग चले जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है, वहाँ सिक्योरिटी है, बॉर्डर लगता है। और अभी एक लोकल व्यक्ति हमको मिला, हमने जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पहले से लोग डर में है भाई, पहले से ही लोग डर में हैं। उसने हमें ये तमाम जानकारी, सेंसिटिव जानकारी दी कि भाई इस तरफ ये वाला पाकिस्तान है, उस तरफ ये LOC वाला पाकिस्तान है, उस तरफ POK वाला है, उधर वो जो पहाड़ है वो पाकिस्तान। उसने सारी जानकारी हमें दी। हमारे पास कोई गाइड वाइड नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों, डर का माहौल उसके अंदर ये है कि उससे एक तो सरकार का डर है ही कि भाई यहाँ किसी को भी उठाकर आतंकवादी बोल दिया जाता है। एक डर ये भी है कि जो POK है वहाँ से जस्ट सामने का जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर भारतीयों का, यानी हमारा मकान है। और आपको बता दूं, वो सरदार थे, अंकल वो जो थे वो सरदार थे। वो बताते हैं कि मेरा मकान, मेरा गांव जो है
वो पीओके के सामने जो पहाड़ है वहाँ पड़ता है। और जब भी जंग का माहौल होता है और गोलीबारी होती है तो भाई हमारे घर के आंगन में गोलियों के छर्रे, बंदूक के छर्रे, तोप के गोले आकर गिरते हैं, मोटरार आकर गिरती है। यहाँ से तो है ही खतरा, लेकिन वहाँ से भी हमें बड़ा खतरा है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये वो एरिया है, ये वो नदी है जिसको झेलम नदी कहते हैं। और ये नदी बारामूला उरी से होते हुए पाकिस्तान की तरफ, इसका बहाव पाकिस्तान की तरफ है। अगर आप ये पहाड़ देखेंगे, फिर वही बात, इसी पहाड़ के पीछे पाकिस्तान का एरिया लग जाता है। जी हाँ, बिल्कुल करीब से ये झेलम नदी जा रही है और मांग की जा रही है कि इस नदी का भी बांध बना दिया जाए और पानी रोक दिया जाए। मेरे दोस्तों, तमाम अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं और काफ़ी डिटेल में मैंने अपडेट दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे अपडेट्स अच्छे लग रहे होंगे और आपका जैसा कमेंट में हुक्म होगा हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात, आप बहुत सारे रील्स देख रहे होंगे जिसमें हिंदू जो है मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। वो काहे के हिंदू ताकतवर होंगे जो एक झुंड में आते हैं और कमज़ोर रेडी वालों को और उनको परेशान करते हैं। पिछवाड़े में हो तो यहाँ आओ, बॉर्डर पर, यहाँ बॉर्डर पर आओ और ये 8 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ पाकिस्तान के, अंदर जाओ और जो अपनी औकात दिखानी है, दम दिखाना, वहाँ दिखाओ। लेकिन नहीं, इनको पता है कि पापा कुछ कर नहीं पाएंगे तो बॉलीवुड की एक फिल्म बनेगी, पहलगांव पर द पहलगांव स्टोरी नाम से एक मूवी बनेगी और उस मूवी में हम बेहतरीन बढ़िया वाला बदला लेंगे और वो बदला लेने के बाद हम खुश हो जाएंगे। और भाई साहब, ये जो तमाम हिंदू जो अंधभक्त हैं ये मजे लेंगे खूब, अरे हमने बदला ले लिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, सच के साथ रहिए, राजनीति के प्रोपेगेंडे में मत फंसिए। आप देखिए पूरा ये बॉर्डर इलाका है, देखो देखिए पूरा ये बॉर्डर का इलाका है। ये सब अगर ऊपर आप पहाड़ देखें, ये सब लोकल लोग हैं, ये इंडियन है, ये इंडिया है पूरा, ठीक है। उरी बारामूला के ज़्यादातर लोग इस जगह बसे हुए हैं और सामने जो है बार बार दिखा रहा हूँ कि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अंधभक्तों, तुम्हारी औकात यही है, तुम रील बना सकते हो, रील में मुसलमानों को गरिया सकते हो, लेकिन तुम्हारा बाप बॉर्डर पर है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।